बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, अरंडी, मूंग, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। राजकोट मंडी में 750 रुपए गिरा मूंग का भाव। जोधपुर मंडी में 6900 रुपए पर बिकी मूंग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग से। मूंग की हम बात कर रहे हैं और घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक मूंग की पैदावार 37 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं अगर इसके भाव की करें बात अगर हम, तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को राजकोट और खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 9,000 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 750 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 दिसंबर को मूंग का भाव था 8,000 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 1,200 रुपए लुढ़क कर 6,800 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 दिसंबर को मूंग 6,900 रुपए पर बिकी। देश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग का भाव रहा 8,740 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में मूंग 7,425 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की मोरबी मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 5,545 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 6 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,05,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,95,000 टन का हुआ था। यानी कि ज्यादातर मंडियों में मूंग के भाव में नरमी आई है और कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मूंग के भाव? मूंग की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में मूंग की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में अभी तक मूंग की बुआई में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंग की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। सर,
किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि मूंग के निर्यात मांग में भी हल्की कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ दालों के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में मूंग के भाव में एक बार फिर से तेजी आ सकती है। सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। मोरबी मंडी में 215 रुपए उछलकर 6,895 रुपए पर हुए कपास के सौदे। ध्रोल मंडी में आई 150 रुपए की तेजी। 18 लाख टन के पास पहुंची खरीफ अरंडी की पैदावार। दहेगांव मंडी में 5,822 रुपए पर रहा अरंडी का भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कपास को लेकर। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में जो भाव है वो स्थिर रहा। आवक की अगर हम बात करें तो इन दिनों ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को मोरबी, ध्रोल और राजकोट मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में 6 दिसंबर को कपास का भाव रहा 6,680 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 215 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,895 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य के ही चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को कपास 7,000 रुपए पर बिका। वहीं ध्रोल मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 6 दिसंबर को कपास का भाव था 6,505 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,655 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को कपास का भाव रहा 6,900 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 175 रुपए उछलकर 7,075 रुपए पर हुए। गुजरात की दूसरी मंडियों में कपास के भाव की बात करें तो यहां गुरुवार को जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि सावरकुंडला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,950 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो इन दिनों फिलहाल मंडियों में जो कपास है उसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में कमी है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में थोड़े दिनों तक थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक निर्यात की बात की जाए, आने वाले समय में कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। यानी कि कपास के लिए भी किसान थोड़ा और वेट कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती भी आएगी। अब आगे बढ़ लेते हैं और सोयाबीन को लेकर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,000
720 रुपए और गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 4,513 रुपए। तो ये सभी जो हम भाव आपको बताते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 7 दिसंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1700 रुपए। वहीं अगर बात जयपुर मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 1743 रुपए। इसके अलावा बात अगर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की करें तो यहाँ जौ 2250 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टुंडला मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2150 रुपए पर हुए। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत के योगदान में इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश ने आपको बता दें कि 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए रहा। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। तो लगातार बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आगे क्या लगता है कि भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में अभी तक 7,92,000 हेक्टेयर भूमि पर जौ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में हल्की मजबूती के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जौ को लेकर किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। अगर बाजरे के भाव की बात करें तो गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2550 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 2200 रुपए और जसदण मंडी में ये भाव रहा 2000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। गुरुवार को एक मार्केट के मुताबिक तमिलनाडु की तिरुप्पुर मंडी में रागी का भाव रहा 3,800 रुपए। राज्य की ही वेल्लोर मंडी में रागी 3,138 रुपए पर बिकी।
जबकि बात अगर तेलंगाना की करें तो तेलंगाना मंडी में महबूबनगर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2000 रुपए पर हुए। यहाँ आपको बता दें कि रागी की उपज पर नजरें डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी को लेकर हम बात कर रहे हैं और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, रागी का भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहा है? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में हल्की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक बुआई के आंकड़ों की बात की जाए, अभी तक सिर्फ 63,000 हेक्टेयर भूमि में रागी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद रागी की कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? तो यहाँ जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज्वार को लेकर। इसके भाव किस मंडी में कितने हैं, ये जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। गुजरात की पालनपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,112 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और अरंडी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मंडी खबर में। चलिए अब बात कर लेते हैं अरंडी की। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव पर अगर नजर डाली जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,822 रुपए। जम्बूसर मंडी में भाव की अगर बात करें तो ये भाव रहा 5,600 रुपए। वहीं अगर बात मोरबी मंडी की करें तो यहाँ अरंडी 5,560 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,675 रुपए पर हुए। आपको ये बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है और कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,60,000
70,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2021 से 22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी कि इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,000 टन ज्यादा हो सकती है और इसका असर अरंडी के बाजार पर पड़ सकता है। तो अरंडी को लेकर हम बात कर रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक वर्ष 2022-23 में अरंडी के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में अरंडी के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों को क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। ठीक है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं और ग्वार को लेकर बात कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर बात कर लेते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के भाव की बात करें तो ये रहा 5,012 रुपए। वहीं मालपुरा मंडी में इसके भाव की बात करें तो 4,900 रुपए रहा और गुजरात की सेमी मंडी में इसका भाव रहा 5,025 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं तिल को लेकर कि तिल का भाव किस मंडी में कितना रहा। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में तिल का भाव रहा 16,063 रुपए। दीसा मंडी में भाव रहा 14,250 रुपए और जसदर मंडी में भाव रहा 16,000 रुपए। तो ये तो हमने आपको इसका भाव बताया। आगे बात कर लेते हैं टमाटर को लेकर। टमाटर के भाव जानना भी जरूरी है कि किस मंडी में क्या कुछ भाव चल रहा है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। अगर इसके भाव की हम बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,350 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो ये रहा 2,125 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 3,600 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,750 रुपए पर हुए। बात अगर टमाटर की पैदावार की जाए तो आपको बता दें कि इस साल टमाटर की पैदावार में कमी आई है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही। तो यहाँ बात कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में जो मांग है वो ज्यादा बढ़ सकती है और मांग जैसे जैसे बढ़ेगी तो भाव में भी नरमी आएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।